तो हाँ भाई करें शुरू। तो आपके भाई को अगर आप ट्विटर पर फॉलो करते हो तो मैं कुछ दिनों से ना ब्लाइंड टेस्ट खेल रहा था। काफी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया उसके अंदर और मैंने 2 फोन यूज किए थे उसमें। एक था वीवो का V23e जो कि कैमरा सेंट्रिक फोन बताया जाता है, ऑफलाइन में भाई कैमरे के लिए काफी ज्यादा फेमस हो रहा है आजकल ये फोन। एंड दूसरी तरफ है OnePlus Nord CE2 जिसके कैमरास को बताया जा रहा है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं और दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आते हैं। तो आपके भाई ने दोनों का ना पहले ब्लाइंड टेस्ट करा आपके साथ। अब ब्लाइंड टेस्ट का मतलब मैंने दोनों ही ब्रांड के नाम नहीं बताया। वैसा होता है ना कि जब भी हमारे सामने फोटो आ जाए और ब्रांड का नाम आ जाए तो हम क्या करते हैं, बायस्ड हो जाते हैं एक ब्रांड की तरफ और उसमें से अच्छाइयां निकालते हैं जो कि ब्रांड हमें पसंद है। तो यहाँ पर हमने ब्रांड का नाम ना बताकर सीधा आपको फोटो पोस्ट करके दिखाई एंड काफी लोगों ने ए को पिक करा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि ए कौन से फोन की इमेज थी एंड बी कौन से फोन की इमेज थी। और अगर आपको दोनों फोन की अनबॉक्सिंग देखनी है ना हमारे चैनल पर तो दोनों लाइव आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, 10,000 लाइक्स का एम किया, 2,000 कमेंट का। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और आज थोड़ी सी एनर्जी लो लग सकती है बिकॉज आपके भाई को थोड़ा सा फीवर हो रखा है तो इसके लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। बट सबसे पहले मैं बता दूं कि वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया विद EIS एंड OnePlus में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया विद EIS। तो यहाँ पर OIS दोनों में नहीं है बट स्टेबलाइजेशन दोनों की कमाल के यहाँ पर हमने वीडियो रिकॉर्ड करी। एंड डायरेक्ट सनलाइट में वीवो ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है। OnePlus में मेरे को एक्सपोजर शिफ्ट की भी प्रॉब्लम मिली है। एंड अगर आप रनिंग करोगे ना तेज तेज भागते वीडियो रिकॉर्ड करोगे, अगर आपके पीछे कुत्ते उत्ते पड़ गए हैं तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन दोनों की ओके लगे, मतलब दोनों ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर लो लाइट वीडियो के अंदर मैंने जितना भी देखा भाई जो शार्पनेस है और लाइट कंट्रोल है वो OnePlus का ज्यादा अच्छा है। लेकिन कलर्स की बात करें तो यहाँ पर मेरे को वीवो ज्यादा अच्छा लगा। बाकी फ्रंट कैमरा में तो भाई मेजर डिफरेंस है। जहां पर वीवो के अंदर 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है वहीं पर OnePlus में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। और हमने यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड करी आउटडोर के अंदर तो यहाँ पर लाइट कंट्रोल दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। इवन कलर्स भी मेरे को ऑलमोस्ट इक्वल ही लगे हैं। यहाँ पर कलर्स में भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा आउटडोर में दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म करता है वीडियो के मामले में। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंडोर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको स्किन टोन आई प्लीजिंग मिलता है वीवो के अंदर एंड OnePlus में थोड़ा सा अंडर एक्सपोज हो जाता है। और लाइट कंट्रोल दोनों का ऑलमोस्ट इक्वली देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप फ्रंट कैमरे से आउटडोर में ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वहां पर तो दोनों सेम है, लेकिन जहां पर इंडोर रिकॉर्ड करोगे वहां पर वीवो आगे निकल जाता है। और ये दोनों फोनों के फ्रंट कैमरे की इंडोर वीडियो क्वालिटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी दोनों के माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अब यहाँ पर बात आती है जो हमने ब्लाइंड टेस्ट के लिए आपके सामने सैंपल रखे थे वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ए वाली इमेज जो थी वो थी वीवो V23e की एंड बी थी OnePlus Nord CE2 की। एंड यहाँ पर Nord CE2 ने ना भाई रेड टिंट ऐड कर दिया, कलर्स भी वो नहीं है जो कि एक्चुअल में थे। वीवो ने काफी हद तक सेम कलर रखे हैं, बस हल्के से बूस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर मेरे को वीवो अच्छा लगा एंड सभी ने यहाँ पर वीवो को ही पिक किया था। बाकी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज है वीवो की वो फार बेटर है OnePlus के कंपैरिजन में। OnePlus पता नहीं क्यों म्यूटेड कर देता है कलर्स को। और जब आप ह्यूमन की फोटो कैप्चर करोगे बैक कैमरा से इंडोर में तो वीवो में आपको थोड़े से सैचुरेटेड कलर मिलते हैं जो कि परसेंट टू परसेंट डिपेंड करते हैं। एंड OnePlus में कूल टोन दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने जितना देखा भाई OnePlus में जब आप बैक कैमरा से फोटो कैप्चर करोगे तो ये स्किन टोन को स्मूथ कर देता है एंड फेस पर लाइट कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि वीवो ने किया है। तो वीवो जैसे V23 को कैमरा सेंट्रिक फोन बोल रहा है तो वो अभी तक देखने के लिए मिल रहा है भाई। एंड यहाँ पर एज डिटेक्शन दोनों का इंडोर काफी सही परफॉर्म करता हुआ मैंने देखा है। बाकी इंडोर में लाइट कंट्रोल वीवो की ज्यादा अच्छी है एंड आप लोगों ने वीवो को ही पिक किया था। एंड ये वाली जो इमेज है ना इसमें भाई वीवो ने सैचुरेटेड कर दिए कलर एंड OnePlus ने काफी ज्यादा म्यूटेड कर दिए कलर। वीवो का जो कैमरा है वो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है OnePlus के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर भी आप लोगों ने वीवो को ही पिक किया था एंड मेजॉरिटी लोगों ने ना वीवो को इसलिए पिक करा बिकॉज यहाँ पर आई प्लीजिंग कलर है। लोगों को म्यूटेड कलर पसंद नहीं है बट यहाँ पर जब ब्रांड चॉइस आ जाती है ना वहां पर लोग एक तरीके से बायस्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने नाम नहीं बताया तो यहाँ पर लोगों ने वीवो को पिक किया। अब यहाँ पर अगर आप लो लाइट फोटोज कैप्चर करोगे तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिला है भाई। वीवो ने तो एक तरीके से उजाले ही कर दिया। यहाँ पर OnePlus ने अगेन म्यूटेड कलर शो करे और बिल्डिंग का कलर देख सकते हैं। रात को आपको पता होगा भाई थोड़ी सी येलो लाइट ज्यादा ग्लो करती है तो यहाँ पर बिल्डिंग का कलर जो है वीवो ने ज्यादा अच्छा दिखाया OnePlus के कंपैरिजन में। इवन डिटेल्स भी भाई वीवो में ज्यादा तगड़ी है। OnePlus में एक चीज और मैंने देखी लाइक अगर आप ग्रास की फोटो कैप्चर करोगे ना तो ग्रास को काफी ज्यादा अजीब कर देता है। वीवो काफी हद तक नेचुरल रखने की कोशिश करता है। और यहाँ पर नाइट मोड भाई वीवो का फार बेटर है OnePlus के कंपैरिजन में। बट हाँ OnePlus में अगर आप नाइट मोड लगा रहे हो तो ये लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छे से करता है। आप एस को देख सकते हैं, डबल एस है, सुपरमैन नहीं है वो। कैसा लगा मेरा मजाक? बाकी वीवो के अंदर आई प्लीजिंग कलर्स देखने के लिए मिलते हैं तो यहाँ पर यही डिफरेंस आता है। और अगर आप एक्सट्रीम नाइट कंडीशंस में फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पर भाई अगेन वीवो के पास डिटेल ज्यादा अच्छी है, लाइट भी ज्यादा तगड़ी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अभी तक मैं जितना देखा ना लाइक नाइट मोड इंडोर मेरे को वीवो ज्यादा अच्छा लगा एंड सिर्फ मेरे को नहीं आप लोगों ने इसे पिक किया है। अब यहाँ पर डेप्थ ऑफ
फील्ड अगर मैं बात करूं तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क आता है कलर्स का, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। बट डायनेमिक रेंज वीवो की थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी। एंड अगर आप शेडो में बैकग्राउंड में लाइट है तो वहां पर वन प्लस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लाइट कंट्रोल करता है, लेकिन वन प्लस फेस को काफी ज्यादा अजीब कर देता है, ऐसे करते जैसे आपने प्लास्टिक सर्जरी कराई हो, लोंडा ही चेंज कर दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पर हमने जितना देखा भाई डिटेल्स के मामले में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। और अगर बैक में लाइट है, आप आगे खड़े हो, यहाँ पर वीवो काफी अच्छे से लाइट को कंट्रोल कर लेता है एंड फेस पे ज्यादा अच्छी डिटेल शो करता है वन प्लस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम सनलाइट में हो, आप बिल्कुल हार्श लाइट में खड़े हो, तो वहां पर भाई वन प्लस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप वहीं पर ज्यादा पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करते हो तो भाई यहाँ पर वीवो का कोई भी मुकाबला नहीं है। मैंने कितनी पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करी है, यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल, एज डिटेक्शन काफी तगड़ा वीवो का वन प्लस के कंपैरिजन में। एंड डायरेक्ट अगर सनलाइट में हो, आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर कर रहे हो, तो अगेन यहाँ पर वीवो ज्यादा अच्छा लाइट कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर चलते हैं अल्ट्रा वाइड की तरफ। यहाँ पर दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलता है, बट डायनेमिक रेंज और डिटेल्स जो है वो वीवो के पास थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी है इंडोर के अंदर। एंड यहाँ पर अगर आप नाइट मोड में फोटो कैप्चर करते हो अल्ट्रा वाइड में, क्योंकि दोनों में आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर भाई वीवो ज्यादा ब्राइट फोटो कैप्चर करता है, वन प्लस में डिटेल ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में दोनों को लाइट कंट्रोल काफी अच्छा है। अगर आप ट्री वगैरह की ज्यादा फोटो कैप्चर करते हो तो वहां पर आई प्लीजिंग कलर्स देखने के लिए मिलते हैं वन प्लस के अंदर। बाकी दोनों में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर दिया गया है, इसकी शक्ति को तो हमें यूज करना बनता था। तो यहाँ पर हमने फोटो कैप्चर करी, डिटेल तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन वीवो के पास वार्म टोन मिलता है, वन प्लस के पास कूल टोन मिलता है, जो टोटली मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप किसको पिक करते हो। और जितना मैंने देखा ना, मैक्सिमम लोगों को वार्म टोन पसंद है कूल टोन के कंपैरिजन में। बाकी आपको क्या पसंद है मुझे जरूर बताना। अब यहाँ पर हमने फ्रंट से भी फोटो कैप्चर करी है एंड यहाँ पर हमने इंडोर जब फोटो कैप्चर करी विदाउट पोर्ट्रेट मोड, तो यहाँ पर लाइट कंट्रोल वीवो का मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। इवन आप लोगों ने भी यहाँ पर वीवो को ही पिक किया था। इवन स्किन टोन भी वीवो का ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप पोर्ट्रेट मोड में स्विच करते हो ना, वन प्लस के अंदर एक रेड टोन ऐड हो जाता है। आप हेयर्स देख सकते हैं मेरे, इसने ब्राउन कर दिए हैं, होते ब्लैक है। वीवो ने प्रॉपर ब्लैक ही रखे हैं, हालांकि वीवो में भी नेचुरल कलर नहीं है, थोड़े से आई प्लीजिंग करने के लिए बूस्ट करता है कलर, जो कि मैक्सिमम लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन वन प्लस में तो रेड टोन ऐड कर देते हैं। और जब हमने आउटडोर में फोटो कैप्चर करी लो लाइट के अंदर, वीवो के अंदर डिटेल ज्यादा अच्छी थी। इवन जो स्किन टोन था वो फार बेटर था वन प्लस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप स्ट्रीट लाइट के सामने हो तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर वीवो के पास डिटेल ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। 44 मेगापिक्सल की एडवांटेज आपको क्लियरली नोट हो जाएंगी। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल दोनों का अच्छा है, लेकिन अगेन वीवो के पास डिटेल ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। और अगर आपको आई प्लीजिंग फोटो चाहिए तो यहाँ पर भाई वीवो आपको काफी आई प्लीजिंग एंड शार्प इमेजेस कैप्चर करके देता है वन प्लस के कंपैरिजन में। और मैंने एक चीज और देखी, यहाँ पर अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करते हो ना, तो दोनों का पोर्ट्रेट मोड ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म करता है, लेकिन वीवो का ना हेयर स्पेस एज डिटेक्शन ज्यादा अच्छा है वन प्लस के कंपैरिजन में। एंड वन प्लस में ना स्काई को थोड़ा सा ज्यादा ब्लू कर देता है, जो कि अननेचुरल लगता है, एंड वीवो काफी हद तक नेचुरल रखने की कोशिश करता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। एंड जो हमने ब्लाइंड टेस्ट करा उसके रिजल्ट्स आपको हमने बता दिए। ए वाली सारी इमेजेस वीवो की थी एंड बी वाली सारी इमेजेस वन प्लस नोट CE 2 की थी। एंड आप लोगों ने खुद ही भाई वीवो V23e को पिक किया है। एंड जैसे कि वीवो ने V23 को कैमरा सेंट्रिक फोन करके मार्केट किया है, तो हाँ, जिस प्राइस पॉइंट पर ये आ रहा है ना अभी के फोनों के हिसाब से, ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है 25,000 के अंडर में। एंड वन प्लस ने भी ना भाई इस बार अपने कैमरास को इंप्रूव किया है लास्ट वन प्लस नोट CE के कंपेरिजन में, बट अभी भी इसके कैमरास ना उस प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई नहीं करते जिसमें फोन आ रहा है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद HFV and Box guys।